आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उनकी दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा, महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे, वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है। और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे। उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही, गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट, मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर
चंदौली इन जनपदों में रहती है, सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसर कुशीनगर से लेकर के, महाराजगंज कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था, न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे देकर के एक एक आवास देने का काम किया गया। महोदय, पुलिस रिफॉर्म की जब बात आती है तो 7 जनपदों में पहली बार, देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है, यह चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है। जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएससी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं यानी कमिश्नरी हैं, उनमें 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। 75 जनपदों में हम लोगों ने साइबर सेल क्रियाशील किए हैं। हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया, उसको संचालन भी हमने कर दिया है, उसका निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है, और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना,
क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दिश थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है और सत्य वह ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें, कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और ये कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है।